नमस्ते, मेरा नाम चंद्रदेव आर्य है और आज आपके सामने मैं ऐसे संत महापुरुष और हमारे स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी की जीवन यात्रा पर आपको लेकर जाऊंगा, जिससे हमें अनेकों प्रेरणा उनके जीवन से सीखने, समझने और उनको अपनाने का हमें अवसर मिलेगा। तो हमने अनेकों संत, अनेक महापुरुषों की जीवनी को पढ़ी है, देखी है, समझी है। मैं जब भी पॉडकास्ट करता हूँ तो पहले उनका एक परिचय देता हूँ, लेकिन आज ये पूरा पॉडकास्ट ही परिचय है एक ऐसे संत, ऐसे महापुरुष जो आज के समय वैदिक धर्म, संस्कृति, समाज को हर लोगों तक पहुंचाने के लिए अनवरत यात्रा कर रहे हैं। हर जगह पहुंचकर लोगों के शंका समाधान, लोगों के प्रश्न, उनको उत्तर देकर उनको जीवन में एक नई मार्ग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज का पूरा पॉडकास्ट ही परिचय है। तो आइए हम लोग स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी से उनके जीवन यात्रा के बारे में समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्वामी जी शुरू करेंगे आपके जन्म और परिवार, क्योंकि जन्म और परिवार आप जहाँ होता है, आप जहाँ जन्म लेते हैं, आपका जो बचपन का जो अनुशासन होता है उसका आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। तो स्वामी जी, आप अपने जन्म, जैसे कि आपने बताया था कि इस दिल्ली में कोई आदर्श नगर जगह पर हुई थी, आप उसके बारे में बताइए और अपने माता पिता के बारे में बताइए। जी, सबको नमस्ते। आज मेरा नाम स्वामी विवेकानंद परिव्राजक है। बचपन में मेरा नाम विवेक भूषण आर्य था। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ और दिल्ली में एक कोने पर एक छोटा सा नगर था, आदर्श नगर। वहाँ मेरा जन्म हुआ और 22 दिसंबर 1959 को, इस तारीख को मेरा जन्म हुआ। मेरे माताजी का नाम शांति देवी आर्या जी था और मेरे पिताजी का नाम श्री कृष्ण शास्त्री जी था। मेरे पिताजी संस्कृत के अध्यापक थे और दिल्ली के एक स्कूल में अध्यापन कार्य करते थे। घर में हमारे बिल्कुल गुरुकुलीय वातावरण था। हमें पिताजी ने कहा कि मैं आपको अभी गुरुकुल में नहीं भेज रहा हूँ, परंतु गुरुकुल को उठा के घर में ला रहा हूँ। घर में ही गुरुकुल चला दूँगा, आपको घर में रहना है और गुरुकुल के नियम से रहना है। तो इस प्रकार से हमारे घर का जो वातावरण था वो बिल्कुल गुरुकुलीय ही था। तो ये मेरा बचपन का जन्म स्थान और माता पिता का परिचय। जी, तो स्वामी जी, आपने कहा कि घर में ही गुरुकुल को ले आते हैं, घर में गुरुकुल का वातावरण है। तो गुरुकुल का वातावरण अपने घर में देना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि आपको एक अनुशासन एक पिता के लिए अपने पुत्र पर रखना बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे कि अब प्रतिदिन सुबह सही समय पर उठना, फिर यज्ञ करना है, यज्ञ नहीं किए तो फिर आपको उस दिन कोई दंड मिलेगा। तो आप ये बताइए कि गुरुकुल का जो वातावरण था ये आपके घर में कैसे पालन हुआ? जैसे कि हमारे कहीं गुरुकुल में होता है कि आपने यज्ञ नहीं किया तो आपको ये दंड मिलेगा। तो आपने गुरुकुल की दिनचर्या आपने घर पे कैसे पालन किया? तो हमारे घर में ये नियम था कि रात को 10 बजे सब सो जाएंगे। हम बच्चे भी और माता पिता भी सब रात को 10 बजे सो जाते थे। सब घर में बत्ती बंद, लाइट ऑफ करके सब सो जाते थे। और हमारे माता पिता सुबह 4 बजे उठते थे। हर रोज़ 365 दिन सुबह 4 बजे उठना। रविवार हो या सोमवार हो, शनिवार हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उठना 4 बजे। हम बच्चे थे तो हमको 5 बजे उठाते थे। तो सुबह 4 से 5 बजे तक हमारे माता पिता नहा धो के तैयार हो जाते थे। फिर 5 से 6 में हमारी माताजी रसोई का काम कर लेती थी, नाश्ता भोजन ये सब बनाती थी और हमको 5 बजे उठाते थे पिताजी। एक आवाज़ लगाते थे, हाँ बेटा 5 बज गए, अब उठ जाओ। एक ही आवाज़ लगाते थे, दूसरी नहीं। उनका नियम था, हम एक आवाज़ लगाएंगे, आपको उठना है तो उठो, नहीं उठना तो तुम जानो। 6 बजे तक आपको नहा धो के तैयार हो जाना है, क्योंकि हमारे घर में 6 बजे हर रोज़ सुबह हवन होता था, यज्ञ। तो सप्ताह के 6 दिन हमारे घर में रोज़ यज्ञ होता था, सोमवार से शनिवार तक। और रविवार को हम आर्य समाज में जाते थे, वहाँ के सत्संग में सम्मिलित होते थे। तो पिताजी ने बताया कि सुबह 5 से 6 आपको 1 घंटा मिलेगा, उसमें नहा धो के तैयार हो जाएं और ठीक 6 बजे हमारे यहाँ हवन होगा।
और गुरुकुलीय अनुशासन इस तरह से था कि अगर आप किसी कार्यक्रम में लेट आएंगे, देर से आएंगे, तो फिर आपको दंड मिलेगा। तो हमारे पिताजी ने 24 घंटे का टाइम टेबल बना के हमको दिखा दिया और लिख दिया, तैयार कर दिया। जहाँ तक मुझे याद आता है शायद दीवार पर भी चिपकाया होगा, और बोले ये घड़ी लगी है, ये टाइम टेबल है, घड़ी के हिसाब से चलते जाओ, घड़ी देखते जाओ और ये टाइम टेबल का पालन करना है। तो हम 5 से 6 में सुबह नहा धो के तैयार हो जाते थे और 6 से 6:30 तक हर रोज़ हवन करते थे, दैनिक यज्ञ, थोड़ा उसमें यज्ञ प्रार्थना, पूजनीय प्रभु हमारे। फिर हम एक वेद मंत्र का स्वाध्याय करते थे, हर रोज़ पुस्तक से पढ़ते थे। वैदिक विनय और ऐसी एक आध 2 पुस्तक और भी थी, उनसे हम रोज़ एक एक मंत्र का स्वाध्याय करते थे। फिर 2-3 मिनट पुस्तक बंद करके हम उस मंत्र की व्याख्या करते थे स्वयं। जो यजमान होता था उसकी ये ड्यूटी थी कि जो आज सोमवार को यजमान बनेगा वो वेद स्वाध्याय करेगा और फिर पुस्तक बंद करके 2-3 मिनट बताएगा आपने मंत्र में क्या समझा, क्या सीखा, वो बताना होता था हर एक को। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार एक एक सदस्य यजमान बनता था। 6 सदस्य थे, तो हर रोज़ एक एक यजमान बदलता था और ये 6:30 तक काम पूरा हो जाता था। 6:30 बजे फिर हम नाश्ता करते थे, क्योंकि 6 बजे तक हमारे घर में नाश्ता तैयार होता था, माताजी बना लेती थी और स्कूल का टिफ़िन भी तैयार कर देती थी। तो हम 6:30 नाश्ता करते, 6:45 बजे घर से निकलते, 7 बजे की बस पकड़ते, 7:30 स्कूल पहुंच जाते थे। तो ये सुबह का कार्यक्रम। फिर दिनचर्या में वहाँ से 12:30 हमारी छुट्टी होती थी स्कूल से, और फिर बस में वापस आते थे। 1 बजे बस स्टॉप पे उतरते, 1:15 बजे घर आ जाते। 1:15 से 1:30 बजे तक भोजन करते, 1:30 से 2 तक दोपहर में आधा घंटा विश्राम करते। फिर 2 से लेकर शाम 5 बजे तक 3 घंटा खूब जम के पढ़ते थे। जो भी स्कूल से होमवर्क मिलता था वो पूरा करते थे, और कोई उसके अतिरिक्त भी थोड़ी बहुत पढ़ाई करते थे। तो पिताजी ने बता रखा था आपको स्कूल का होमवर्क तो करना ही है, उसके अलावा अपनी ओर से भी कुछ और पढ़ना है और पाठ अच्छा तैयार करना है। तो ऐसे हम उनके निर्देशानुसार चलते रहे। शाम को 5 से 6 1 घंटा हमारे को खेलने कूदने की छूट होती थी, खेल कूद करो, आउटडोर गेम्स। और फिर 6 से 7 शाम को कोई शॉपिंग, कोई सामान लाना है घर का, बेसन लाना है, कोई और किराने का सामान लाना है, चीनी लानी है, जो भी लाना है, घर का सामान जो भी था वो ले आते थे हम। शाम को 7 बजे फिर संध्या होती थी और 7:30 बजे रात का भोजन। फिर 8 से 9 तक हमारा 1 घंटा फ्री होता था, तो उसमें हम अपना गीत संगीत का शौक़ रखते थे, वो अपना गाते बजाते थे। 9 बजे रात को दूध पी लेते थे और फिर छोटे मोटे काम निपटा करके रात को 10 बजे सो जाना। ये 365 दिन हमारा कार्यक्रम चलता था। शनिवार हो चाहे रविवार हो चाहे सोमवार हो, उठना सुबह 5 बजे और आवाज़ केवल एक ही लगेगी, दूसरी आवाज़ नहीं लगेगी। और 6 बजे जो हवन में नहीं आएगा उस पर यह दंड था कि जो यज्ञ में नहीं आएगा उसको नाश्ता बंद, नाश्ता नहीं मिलेगा। स्कूल जाना है भूखे जाओ, हम नाश्ता नहीं देंगे। अगर आपको नाश्ता करना है तो 6 बजे हवन में आना पड़ेगा कंपलसरी। और शाम को 7 बजे जो संध्या नहीं करेगा तो उसको रात का खाना नहीं दिया जाएगा। और फिर मैं पढ़ने में अच्छा था, जैसे बताया, तो पढ़ाई में क्लास में फर्स्ट सेकंड ऐसे रैंक पे रहता था। तो एक बार पिताजी ने मुझे क्लास में फर्स्ट आया तो घड़ी इनाम में दे दी और ये कहा कि ये घड़ी मैं आपको इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि लोगों को दिखाते रहो मेरे पास घड़ी है, इसलिए नहीं, ये घड़ी इसलिए दी जा रही है कि आपको घड़ी देखनी है और समय का पालन करना। और अगर आप सुबह 6 बजे से हवन में लेट आएंगे तो मैं घड़ी आपकी छीन लूँगा। ये दंड था। सुबह हवन नहीं किया तो दंड, नाश्ता नहीं मिलेगा। शाम को संध्या नहीं की तो दंड, रात का खाना नहीं देंगे। और लेट आओगे तो घड़ी छीन लेंगे। तो ये दंड व्यवस्था हमको बचपन से सिखाई गई, तो हमने सीख ली। एक दिन मैं मज़ेदार घटना बताता हूँ। एक दिन मैं सुबह हवन में 2 मिनट लेट आया। 6:02 2 मिनट। हाँ। तो पिताजी ने पूछा, मेरा कोर्ट मार्शल कर दिया। बोले घड़ी है आपके पास? मैंने कहा हाँ जी है। देखनी आती है? मैंने कहा आती है। आँख ठीक है?
मैंने कहा ठीक है, तो देखो क्या बजा। तो मैंने कहा जी 6:02 हुए। तो बोले तुम्हें पता है कि तुम 2 मिनट लेट आए हो? क्यों लेट आए? जब तुम्हें कह रखा है टाइम पर आना है, क्यों लेट आए? आज आपको आखिरी चेतावनी दी जा रही है, लास्ट वार्निंग। कल लेट आए या कल से कभी भी लेट आए तो मैं घड़ी छीन लूँगा। तो ये आखिरी चेतावनी मिल गई। तो उस दिन मैंने कान पकड़ ली। उस दिन के बाद आज तक कभी लेट नहीं हुआ। ये घटना होगी, मेरी उम्र 10 साल होगी उस समय, लगभग 50-55 साल पुरानी बात है। तो तब से आज तक फिर मैं कभी लेट नहीं हुआ। उससे मुझे बहुत सारे लाभ हुए समय का पालन करने से, जो बचपन में सिखाया पिताजी ने। उनमें से एक लाभ बताता हूँ कि लगभग 48 वर्ष हो गए मुझे वेद प्रचार करते हुए, देश भर में घूमते हुए। 48 साल से मैं रेलगाड़ी में घूम रहा हूँ और 48 साल का ये रिकॉर्ड है कि एक भी ट्रेन मेरी आज तक छूटी नहीं। ये समय पालन का लाभ हुआ। और लगभग 25 साल हो गए मुझे हवाई जहाज़ में उड़ते हुए, वेद प्रचार में घूमता हूँ मैं देश भर में। 25 वर्ष का रिकॉर्ड है, एक भी फ्लाइट मिस नहीं हुई आज तक। तो ये पिताजी ने बचपन में सिखाया, उसका लाभ है। मुझे भी सीखने की जरूरत है, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड बना रखे हैं। ज़रूर इंटरनेशनल फ्लाइट ही मिस कर हाँ, मिस करिए ना, तो फिर बाद में बहुत पश्चाताप होता है। बिल्कुल होते हैं जब मिस हो जाती है तो। जी जी तो मुझे ऐसा कोई समस्या नहीं आई। ये माता पिता का बहुत आशीर्वाद है। जी जी। स्वामी जी, तो ये गुरुकुल का वातावरण हुआ, और आई थिंक जो भी हमारे दर्शक हैं उनके लिए बहुत ये सीखने की चीज़ है, कैसे गुरुकुल को आप अपने घर में ला सकते हैं। वैसे तो ज़्यादा ये सोचित है कि आप अपने परिवार के बच्चों को आप गुरुकुल भेजें। जो नहीं भेज सकते हैं वो डेफिनेटली स्वामी जी के द्वारा जो बताया हुआ आप जो दैनिक दिनचर्या है उसको पालन कर सकते हैं। स्वामी जी, अब थोड़ा आपकी शिक्षा के ऊपर चलते हैं जी। कि आपने जब ये जो आपका कहते थे कि आप स्कूल चले जाते थे 7 बजे, तो आप हमें अपनी शिक्षा बताइए कि जो बैचलर्स तक की शिक्षा आपने प्राप्त की थी, ये कैसे कहाँ से प्राप्त की, और ये कैसे आपने अचानक मोड़ आया आध्यात्मिकता का, और कैसे आपकी दिशा बदली इस ओर? तो जैसे सब लोग नगर में रहते हैं, स्कूल में हम जाते हैं, पढ़ते हैं, कॉलेज में जाते हैं, ऐसे ही मैं भी बचपन में घर में रहता था, स्कूल कॉलेज में पढ़ा। और 11वीं क्लास मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया। 1976 में मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया 11वीं कक्षा का जी। और फर्स्ट क्लास पास हुआ जी। फर्स्ट डिवीज़न में। फिर उसके बाद कॉलेज में गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, 1 साल वहाँ बीकॉम में पढ़ाई की। फिर मुझे पढ़ाई में रुचि नहीं रही, आनंद नहीं आया। मेरे अंदर कुछ आध्यात्मिक स्तर ज़्यादा था, आध्यात्मिक संस्कार थे पूर्व जन्मों के भी और बचपन के भी। रोज़ हवन करना 365 दिन, एक दिन रविवार को आर्य समाज में जाना, विद्वानों का सत्संग सुनना, उनका सम्मान करना, उनको घर पे लाना, उनको भोजन खिलाना, सेवा करना। तो ये संस्कार बचपन के भी रहे और पूर्व जन्मों के भी रहे। तो उससे मेरे अंदर कुछ अध्यात्म की इच्छा थी, कुछ और ज्ञान विज्ञान मुझे मिलना चाहिए जिससे मुझे संतोष हो, तृप्ति हो, आनंद हो। तो जो कॉलेज की पढ़ाई थी उसमें मुझे मज़ा नहीं आया। और संगीत का भी हमें बचपन से शौक था। हमारे घर में सभी लोग संगीतकार हैं, संगीत जानते हैं। मेरी माताजी भजन गाती थी, मेरे पिताजी भजन गाते थे। मेरे पिताजी आर्य समाज के अच्छे प्रचारक थे, प्रवक्ता थे। उन्होंने पुरोहित थे, संस्कार बहुत कराए, सैकड़ों हजारों शादियां कराई और मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, ऐसे बहुत सारे उन्होंने कार्यक्रम किए। तो कॉलेज की पढ़ाई में जब मुझे रुचि नहीं रही तो मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा अब क्या करें। तो संगीत का मुझे शौक था। 6 वर्ष की आयु से मैंने संगीत गाना बजाना शुरू कर दिया जी। परिवार के वातावरण के कारण से। तो हमारे बड़े भाई थे, वो अच्छा गाते बजाते थे, तो हम छोटे थे, हम उनको देखते रहते थे, सुनते रहते थे। तो सुनते सुनते हमको भी शौक हो गया। तो फिर हमने भी, जब वो चले जाते घूमने तो हम भी हारमोनियम लेके बैठ जाते थे, ऐसे उनकी नकल करते रहते थे, जी। हाथ पैर मारते रहते थे। तो धीरे 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 सीख गए। जी। फिर जब कॉलेज छोड़ा तो फिर सोचा अब क्या करें। तो हमने कहा चलो संगीत का ही व्यवसाय शुरू करते। तो एक ऑर्केस्ट्रा बजाना शुरू किया। अच्छा। अपने घर परिवार के 2-3 सदस्य थे और कुछ और मित्र थे हमारे संगीत वाले, उनको जोड़ के एक ऑर्केस्ट्रा बजाना शुरू किया। फिर आर्य समाज जाते थे, वहाँ भजन गाना शुरू किया। एक अपना संगीत विद्यालय चलाया, मैं उसमें संगीत सिखाता था।
और स्कूलों में म्यूज़िक टीचर बन गया। आसपास के 10-15 स्कूलों में म्यूज़िक टीचर के रूप में मैंने काम किया। फिर उसके बाद जब हम भजन गाते थे, आर्य समाज के अंदर प्रचार करते थे, तो एक बार गुरुकुल सिंहपुरा रोहतक हरियाणा में हमारा जो भजन मंडल था, भजन पार्टी थी, उसका नाम था ब्रह्मचारी भजन मंडली। उसमें 4 सदस्य थे, एक मैं, एक मेरे बड़े भाई और एक ब्रह्मचारी राज सिंह जी आर्य दिल्ली वाले, और एक उनके पड़ोसी मित्र थे श्री जगदीश आर्य जी। तो स्वामी सत्यपति जी महाराज से वो 2 लोग परिचित थे, ब्रह्मचारी राज सिंह जी और जगदीश जी। वो दोनों मित्र थे और पड़ोसी थे, हम 2 सगे भाई थे। तो हमने चारों ने मिलके भजन मंडली बनाई और हम देश भर में घूमते थे, प्रचार करते थे। तो जहाँ तक मुझे याद आता है 1977 में लगभग उन दिनों में हम हरियाणा रोहतक सिंहपुरा गुरुकुल में गए। गुरुकुल का कोई वार्षिक उत्सव था, तो वहाँ प्रचार के लिए गए। स्वामी सत्यपति जी महाराज वहाँ मिले। वो वहीं रहते थे और पढ़ाते थे, सन्यासी थे और प्रवचन प्रचार आदि करते थे। तो स्वामी जी ने मुझसे पूछा कि आप भविष्य में क्या करेंगे? तो मैंने कहा जी हम संगीत बजाएंगे, हमें यही शौक है। ये 18 वर्ष की आयु की बात है? हाँ, तब मेरी उम्र 18 वर्ष थी। अच्छा। 1977 में। अच्छा। तो मैंने कहा जी हमें संगीत का शौक है, संगीत जानते हैं, और रेडियो टीवी कलाकार भी थे। रेडियो में, टीवी में जाते थे संगीत बजाने के लिए। मैं नाटक भी करता था उन दिनों, मुझे नाटक का भी शौक था, 1 एक्ट प्लेस वो भी करता था। तो फिर जब मैंने कहा कि हम भविष्य में ये गीत संगीत का ही काम करेंगे, तो स्वामी जी ने कहा कि भाई सारे लोग गीत संगीत ही बजाएंगे या कोई वेदों की रक्षा भी करेगा? तो वो सीधी बात करते थे, गोल गोल नहीं घुमाते थे, सीधी बात करते थे। तो मैंने कहा हाँ हाँ, वेदों की रक्षा भी कोई तो करेगा जी। तो बोले कौन करेगा, जापान वाले? मैंने कहा नहीं, जापान वाले तो नहीं करेंगे। तो क्या चीन वाले करेंगे? मैंने कहा चीन वाले भी नहीं करेंगे। तो कौन करेगा? मैंने कहा भारतीय लोग करेंगे, क्योंकि वेदों का प्रचार मुख्य तो भारत में ही है। तो बोले फिर आप भारतीय नहीं है क्या? मुझे सीधी फायरिंग कर दी मुझ पे, क्या आप भारतीय नहीं है? मैंने कहा हैं। तो गुरुजी बोले फिर आप क्यों नहीं सोचते कि हम ये काम करेंगे, वेदों की रक्षा करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, तपस्वी बनेंगे, ब्रह्मचारी बनेंगे, सन्यासी बनेंगे, परोपकारी बनेंगे, मोक्ष में जाएंगे, लोगों को भी ले जाएंगे, तो आप क्यों नहीं सोचते ये काम हम करेंगे? जी। मैंने कहा आज आपने कहा है तो अब हम सोचेंगे। हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि तो मैंने बताई दी, यज्ञ हवन सत्संग स्वाध्याय हवेली थी ही, और हमारे परिवार में भी लगभग 15 लोगों ने आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार किया। परिवार में 15 लोग कम से कम, और उनमें से 7 लोग तो वानप्रस्थी और सन्यासी बन गए। मेरे दादाजी वो वानप्रस्थी हुए। अच्छा। दादाजी के बड़े भाई वो सन्यासी हो गए। फिर मेरी दादी जी ने भी वानप्रस्थ ले लिया। फिर बाद में मेरी माताजी ने वानप्रस्थ ले लिया। मेरे पिताजी भी वानप्रस्थी हो गए। बाद में पिताजी ने सन्यास भी लिया और सन्यासी बनकर बहुत प्रचार किया बहुत वर्षों तक। एक मेरे मामा की बेटी है, वो भी सन्यासी नहीं है। तो मतलब 7 लोग हमारे परिवार में घर छोड़कर निकल गए। 4 सन्यासी बने, 3 वानप्रस्थी बने। तो ये सब पारिवारिक पृष्ठभूमि पहले से थी ही। तो मैंने गुरुजी से कहा ठीक है गुरुजी, आपने आज कहा है तो मैं अब इस पर विचार करूँगा। तो 6 महीना मैंने उस पर विचार किया कि सांसारिक जीवन जीना ठीक है या आध्यात्मिक जीवन जीना ठीक है। स्वामी जी, लेकिन सिर्फ 18 वर्ष की आयु में कोई कैसे ये चीज़ें सोच सकता है, इसका समझ सकता है? क्योंकि अगर मैं अपने को देखूं तो 18 वर्ष की आयु में तो बस मैं 10th का एग्ज़ाम 12th का एग्ज़ाम करना है, ये एग्ज़ाम पास करना है, ये कंपटीशन देना है, इसके बारे में सोच रहे होते हैं। और अगर पढ़ाई में कम भी रुचि हो तो भी इतनी बड़े जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में डिसीजन लेने, ऐसा आपने मतलब कैसे सोचा उस समय? कितना मुश्किल होगा ये? मैंने बताया कि मेरे पूर्व जन्मों के संस्कार थे और वर्तमान में बचपन से जो माता पिता ने संस्कार दिए, इन 2 कारणों से मैं इस बात को अच्छी तरह से सोच पाया कि भाई क्या करना चाहिए। मैंने सोचा कि ये बार बार जन्म लेते हैं, हम वेद पढ़ रहे हैं बचपन से हैं। मेरी उम्र उस समय 18 वर्ष थी, तो 5 साल की उम्र से हमने
वेद स्वाध्याय शुरू किया तो कम से कम 12-13 वर्ष तो पढ़ चुका था मैं। रोज एक मंत्र हम पढ़ते थे, चिंतन करते थे, विचार करते थे, थोड़ा थोड़ा 2-4 मिनट प्रवचन भी करते थे। तो उन संस्कारों के कारण मेरी पृष्ठभूमि बहुत मजबूत थी। तो मैंने सोचा कि हर बार जन्म लेते हैं, हर बार स्कूल जाते हैं, हर बार पढ़ाई करते हैं, हर बार परीक्षाएं देते हैं, तो ये चक्कर कब तक चलेगा? ये तो बहुत समस्या है, इससे बाहर निकलना चाहिए। तो गुरुजी ने जब कहा कि वेदों का अध्ययन करो, ब्रह्मचारी बनो, तपस्वी बनो, परोपकारी बनो, सन्यासी बनो, मोक्ष में जाओ, तो उससे बहुत उन विचारों को बल मिला। तो मैंने फिर अच्छी तरह गहराई से चिंतन किया और 6 मास तक बहुत प्रश्न उठे मन में। मैंने गुरुजी से जाके पूछा। तो गुरुजी उन दिनों दिल्ली में भी एक कमला नगर में एक परिवार में रहते थे, उनको एक कमरा मिला हुआ था। तो वहाँ फिर मैं उनके पास ऐसे शंका समाधान के लिए जाता था और पूछता था। तो उन्होंने मेरी सारी शंकाओं का समाधान कर दिया। तो 6 मास बाद मैंने निर्णय ले लिया अच्छा कि मुझे ब्रह्मचारी बनना है और आजीवन ब्रह्मचारी रहना है, तपस्या करनी है, योगाभ्यास करना है, वैरागी बनना है, सन्यासी बनना है, परोपकार करना है और मोक्ष में जाना है। मुझे संसार में प्रवेश, गृहस्थ में प्रवेश नहीं करना है। ये मैंने 18.5 वर्ष की आयु में निर्णय कर लिया। पर फिर जब मैंने गुरुजी को बताया कि जी मैंने निर्णय कर लिया है कि मैं ब्रह्मचारी बनूंगा और अध्यात्म जीवन में चलूंगा, तो गुरुजी ने कहा फिर घर छोड़ो, चलो गुरुकुल। फिर यहाँ क्या करना? तो गुरुकुल चलते हैं, वहाँ तपस्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो फिर मैंने और सोचा, मैंने कहा गुरुजी अभी घर छोड़ने की हिम्मत नहीं है, थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। तो बोले ठीक है, तैयारी कर लो। उसके बाद फिर मैंने 3.5 वर्ष और तैयारी की, यानी कुल 4 वर्ष मान लीजिए। 18 से 22 वर्ष तक 4 वर्ष मैंने तैयारी की। क्या तैयारी की? ये तैयारी की कि मुझे घर छोड़ना है, घर छोड़ना है, घर छोड़ना है, घर में नहीं रहना है, क्योंकि मोक्ष में जाने के लिए घर परिवार छोड़ना पड़ेगा, राग द्वेष मोह माया छोड़नी पड़ेगी, उसके बिना मोक्ष होगा नहीं। तो वो मैं मानसिक तैयारी करता रहा 3-4 वर्ष। फिर कुछ मैंने संसार के काम भी किए, संगीत बजाया, भजन गाए, प्रचार किया, ऑर्केस्ट्रा बजाया, स्कूलों में टीचरशिप में संगीत में रहा, टीवी में गया, रेडियो में गया, कुछ व्यापार बिजनेस भी किए छोटे छोटे, कोई 2 महीना, कोई 15 दिन, कोई 20 दिन। ये सब जानने के लिए कि संसार में रहना ज़्यादा अच्छा है या आध्यात्मिक जीवन जीना ज़्यादा अच्छा है। तो 3-4 वर्ष तक उन दोनों जीवनों का तुलनात्मक अध्ययन किया, प्रैक्टिकल, कि अब 2-2 महीना हम जंगल में चले गए, आश्रम में, तपोवन देहरादून, वहाँ जाके ध्यान करते थे, दर्शनों को पढ़ते थे, चिंतन मनन करते थे। तो 2 महीना ऐसे करते, 2 महीना दिल्ली में आ जाते, फिर अपने प्रचार करते और संगीत क्लासेस चलाते थे। किसी को हिंदी पढ़ा दी, किसी को संस्कृत पढ़ा दी, ये सारे काम किए। तो करते करते फिर मेरी 4 वर्ष में तैयारी हो गई। फिर मैंने घर में बोला कि मैं 1 वर्ष बाद घर छोड़ दूंगा। अच्छा, आपने अभी बताया इस समय या 1980 में अच्छा। मैंने घर में बोला कि मैं 1 वर्ष बाद घर छोड़ दूंगा, मेरी तैयारी हो रही है, फिर मैं चला जाऊंगा, फिर मुझे मत कहना कहाँ जा रहे हो, आपको मुझसे कोई काम लेना है तो आप ले लो, 1 साल का समय देता हूँ। तो मेरे पिताजी बोले देखो हमारे घर में भाइयों में सबसे छोटे हो आप, और सारे भाई तुमसे बड़े हैं, वो सब अपने अपने सेट हो ही गए, तो हमारे पास तो कोई काम है नहीं, और तुम सबसे छोटे और तुम ही कह रहे हो हम घर छोड़ के चले जाएंगे, तो हमारा कोई काम नहीं है, तुम्हें जो करना हो करो, तुम ब्रह्मचारी बनोगे, घर छोड़ कर जाओगे, हमें बहुत खुशी है, अच्छा हमें बहुत प्रसन्नता है कि तुम ब्रह्मचारी बनोगे, तपस्वी बनोगे, हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो पिताजी ने बहुत आशीर्वाद दिया, वो क्योंकि स्वयं गुरुकुल में पढ़े थे, तो वो संस्कृत के ही विद्वान थे, वो वैराग्य मोक्ष की बात समझते थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया और कहा जाओ। तो फिर 1981 में मैंने 22 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। स्वामी जी, पिताजी ने तो समर्थन किया, माता जी का बताइए। माता जी ने भी कहा कि ठीक है तुम्हारा काम अच्छा है, और पहले जब मैंने 2 साल पहले घर में बोला कि मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, 2-3 साल पहले ही बोल दिया था घर छोड़ने से, तो तब माता जी का मन थोड़ा कम था। माताओं को सबको मोह होता ही है, तो मेरी भी माँ ही थी, उनको भी मोह तो होता ही था, तो पहले पहले वो ऐसा कहती थी। फिर उन्होंने 2-3 साल देखा कि इसका चाल ढाल सब बदल गया है, ये अब कुर्ता पजामा पहनता है और सादे कपड़े पहनता है, कभी कटी वस्त्र भी पहनता है, सफ़ेद रंग के पहनता है, कहीं पार्टी में जाता नहीं, कोई शौक है नहीं इसका, कोई खाना पीना फैशन बाजी कुछ नहीं है,
तो उनको भी समझ में आया कि ये छोड़ेगा घर, ये नाटक नहीं कर रहा, ये सच में छोड़ेगा। तो धीरे धीरे उन्होंने भी अपनी मानसिकता बना ली। और फिर जब मैंने घर छोड़ा तो फिर माता जी ने भी आशीर्वाद दिया, ठीक है बेटा जाओ, अच्छी बात है, तपस्या करो, वेद का मार्ग है, और हम वेद तो हम पढ़ ही रहे हैं रोज, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और तुम चाहते हो कि मैं भी यही पढ़ूं पढ़ाऊं, प्रचार करूं, मोक्ष में जाऊं, तो हमें भी इस बात का अच्छा है, संतोष है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो माता जी ने भी आशीर्वाद दिया, दोनों ने खूब आशीर्वाद दिया। तो फिर मैंने 1981 में घर छोड़ दिया और स्वामी सत्यवती जी महाराज के साथ मैं घर छोड़ के निकल लिया। ऐसा हुआ। तो इस पूरे समय स्वामी जी 4 साल का जो समय था जब आपने संकल्प लिया से छोड़ने तक, ये बीच में आपका पूरा संकल्प बना रहा जी? कभी भी ऐसा नहीं कि मित्र मंडली, ये परिवार, सगे संबंधी कहीं संकल्प कम हुआ हो या? अच्छा, कुछ नहीं। लोग मुझसे पूछते थे, भाई आगे तुम घबरा तो नहीं जाओगे, रास्ते वापस तो नहीं आ जाओगे, घर की याद तो नहीं आएगी, ऐसा ऐसा पूछते थे। हाँ। तो मैं कहता था मैंने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है। मेरे पूर्व जन्मों के भी संस्कार, इस जन्म के भी, वो बहुत मजबूत है। मैंने बहुत दूर तक सोचा है, पूरा निर्णय कर, शांति से निर्णय लिया है, मैं वापस नहीं आऊँगा। इसीलिए तो 4 साल लगाए मैंने कि कच्चापन ना रहे और बीच में वापस भाग के ना आ जाऊँ। उसकी तैयारी के लिए ही मैंने 4 साल समय लगाया। बस फिर संकल्प के अनुसार छोड़ दिया। तो स्वामी जी जब आपने घर छोड़ दिया उसके बाद की यात्रा बताइए कि स्वामी सत्यपति जी के साथ। फिर हम 5 वर्ष तक गुरु जी के साथ मैं रेलों में घूमता रहा, देश भर में घूमता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, शिविर चलते रहे। कभी देहरादून, कभी हरिद्वार, कभी बम्बई, कभी हैदराबाद, कभी जम्मू कश्मीर, कभी हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे घूमते रहते थे देश भर में। हमारे गुरु जी सन्यासी थे, तो उसका काम, सन्यासी का काम है प्रचार करना, घूमना। तो हम उनके पास पढ़ते थे, तो हम भी साथ साथ घूमते थे। तो अधिकतर गुरुकुलों में, आश्रमों में, आर्य समाजों में ठहरते थे और वहाँ पढ़ते रहते थे, फिर अगली यात्रा में चलते थे। तो 5 वर्षों में मैंने घूम घूम कर गुरु जी से 5 दर्शन पूरे कर लिए। घूमते घूमते पढ़ लिए। अब बच गया एक दर्शन, मीमांसा। तो गुरुजी बोले ये अब भागम भाग में नहीं होगा, इसके लिए हमको बहुत पुस्तकें चाहिए, पुस्तकालय चाहिए, और एक जगह टिक कर बैठेंगे 2 वर्ष के लिए, सब प्रचार बंद और साधना करेंगे, वैराग्य बढ़ाएंगे, तपस्या करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे। तो हमने कहा ठीक है गुरुजी, जैसा आपका आदेश। तो गुजरात में हमने सूचना निकाली कि हम 2 वर्ष के लिए बैठेंगे 10 ब्रह्मचारी। गुरुजी ने योजना बनाई, 2 साल तक 10 ब्रह्मचारी बैठ करके तपस्या करेंगे। कोई व्यक्ति हमको रहने की जगह दे दे, खाने का भोजन दे दे, तो हम उस स्थान पर ये योजना चलाएंगे। तो आर्यवन विकास फार्म ट्रस्ट, रोजड़ गांव है, जिला साबरकांठा, गुजरात। तो वहाँ ट्रस्ट वालों ने कहा कि हम ये आपकी ऑफर स्वीकार करते हैं, हम आपको बिल्डिंग बना देंगे, 2 वर्ष तक खाना भी खिलाएंगे, और आप ये योजना हमारी यहाँ शुरू करें। तो फिर 2 वर्ष के लिए हमने वहाँ टिक गए, यात्राएं बंद कर दी। 5 दर्शन जो मैं पढ़ चुका था, तो गुरुजी ने मुझे एक काम दिया कि आप अपने सहपाठियों को ये 5 दर्शन पढ़ाओ। मेरी पढ़ने पढ़ाने में रुचि थी जी, और योग्यता भी थी, इसलिए वो पढ़ाने का काम मुझे गुरुजी ने दिया। तो उस सत्र में मैंने 5 दर्शन जो पढ़ चुका था वो अपने साथियों को पढ़ाए। और एक बार गुरुजी पढ़ाते थे, एक बार मैं पढ़ाता था, तो 2 बार हमारा पाठ चलता था। तो उसके पढ़ाने से मेरी योग्यता और अच्छी हो गई। फिर 6ठा दर्शन मीमांसा जो बचा था वो वहाँ पढ़ लिया। तो लगभग 2.5 वर्ष ये हमारा सत्र चला। 1986 10 अप्रैल को ये हमारे विद्यालय की स्थापना हुई रोजड़ में, दर्शन योग महाविद्यालय। अच्छा, तब उसका नाम दूसरा था, क्योंकि वो टेम्परेरी कार्यक्रम था। उसका नाम था तब दर्शन एवं योग प्रशिक्षण शिविर। अच्छा, शिविर से इसकी शुरुआत हुई है? शिविर के नाम से शुरू हुआ था ये, क्योंकि 2 साल का ही था, आगे लंबी योजना थी नहीं। जी। तो 2 साल का अस्थायी कार्यक्रम था, इसलिए शिविर नाम दिया। तो वो 2 की बजाय 2.5 साल चला, 6 दर्शन पूरे हो गए। फिर गुरुजी ने
कहा भाई ये तो बहुत अच्छा आउटपुट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छी तैयारी हुई आप लोगों की। तो उन दिनों में हमने खूब जम के 2-2, 3-3 घंटे रोज ध्यान अभ्यास किया। अच्छा वैराग्य ऊंचा उठा और खूब ध्यान और खूब अच्छा अभ्यास किया, वैराग्य बहुत ऊंचा उठा और पढ़ना पढ़ाना ये सब अच्छी योग्यता बन गई। तो समाज के लोगों ने कहा भाई ये तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इसको चालू रखो, बंद मत करो। आर्यवन ट्रस्ट वालों ने भी कहा चालू रखो, आर्य समाज के अनेक विद्वानों ने भी कहा चालू रखो। फिर गुरुजी ने हमसे पूछा क्यों भाई क्या विचार है? मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो प्रचार में निकलूंगा, मैं तो एक जगह नहीं टिक सकता। आपका क्या विचार है? क्या आप इस कार्यक्रम को आगे जारी रखेंगे? यहाँ पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, साधना तपस्या करेंगे? तो हमने कहा ठीक है गुरुजी, करेंगे, आपका जो आदेश हो। तो फिर हमने उसको चालू रखा। फिर 3 वर्ष का सत्र दूसरा भी चलाया। उसके बाद फिर लोगों ने कहा ये तो शिविर तो अस्थाई कार्यक्रम है, इसका स्थायी नाम रखो। तब नाम बदला, दर्शन योग महाविद्यालय, जो विश्वविख्यात है। हाँ, जो अब सारी दुनिया में इसका नाम है, दर्शन योग महाविद्यालय रोजड़, साबरकांठा, गुजरात। तो वो नाम बदल के फिर वो स्थायी कार्यक्रम हो गया। बस फिर चलते रहे सत्र चलते रहे। तो 10 अप्रैल 1986 को ये विद्यालय स्थापित हुआ, चैत्र शुक्ला प्रतिपदा। अच्छा, आर्य समाज स्थापना दिवस के दिन, उसी दिन शुरू हुआ। और अब मार्च में 2026 में 19 मार्च को चैत्र शुक्ला प्रतिपदा आने वाला है। अब 40 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो वो जो स्थापना हुई विद्यालय की, वो उसका मुख्य कारण मैं ही था, क्योंकि मुझे छठा दर्शन पढ़ना था। तो फिर मैं एक तरह से वहाँ का पहला विद्यार्थी हूँ, मेरी वजह से ही वो विद्यालय की स्थापना हुई। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, हम इसको स्थापित करते हैं और पढ़ाएंगे। तो तब से लेकर आज तक 40 वर्ष हो गए मैं उसी विद्यालय में हूँ। तो जब मैं प्रविष्ट हुआ तो मैं पहला विद्यार्थी था। फिर धीरे धीरे काम बढ़ते बढ़ते, योग्यता बढ़ते बढ़ते, फिर मुझे पद ऊंचा करते 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 अब मैं उस संस्था का निदेशक। तो विद्यार्थी से निदेशक तक मैं पहुंच गया। और हमारे इस दर्शन योग धर्मार्थ ट्रस्ट में फिर हमने बाद में एक ट्रस्ट भी बना लिया। उस ट्रस्ट के अंतर्गत हमारे और भी कई संस्थान चलते हैं। एक संस्थान हमारा दर्शन योग धाम नाम से गांव लाकरोड़ा, जिला गांधीनगर, गुजरात में चलता है। वो भी प्रोजेक्ट चल रहा है, बन भी रहा है, चल भी रहा है। जी। एक हमारी शाखा रोहतक हरियाणा में चलती है, सुंदरपुर गांव में। और ऐसे ही एक शाखा हमारी मध्य प्रदेश खंडवा ज़िले में भी है। तो ऐसे अनेक संस्थाएं हमारी उसके अंतर्गत चलती हैं। तो इन सारी संस्थाओं का मैं निदेशक हूँ, अध्यक्ष हूँ। सब ट्रस्ट का भी स्थापक अध्यक्ष मैं ही हूँ, जो प्रबंधक न्यासी बोलते हैं। तो वो हमारी संस्थाएं अब इस तरह से चल रही हैं। जी स्वामी जी, पिछले 40 वर्ष का जो काल रहा है जी, दर्शन योग महाविद्यालय का बहुत ही स्वर्णिम काल रहा है जी। इसमें कुछ जो अनेकों विद्वान यहाँ से निकले हैं जी। तो इसका कुछ एक अनुभव बताइए कि कैसे यहाँ से इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है समाज पर, कौन से विद्वान आए हैं और आगे की क्या योजना है इस संस्था की? तो 1986 से लेकर के और 2006 तक 20 वर्ष तक मैं वहाँ दर्शन योग महाविद्यालय रोजड़ में पढ़ता पढ़ाता रहा। अध्यापन कार्य, दर्शन, उपनिषद और कुछ वेद का भी कुछ अध्याय पढ़ाता था। तो ये सारा पठन पाठन 20 वर्ष तक मैंने किया। इन 20 वर्षों में बहुत अच्छे अच्छे विद्वान तैयार हुए। उनमें से जैसे स्वामी ब्रह्मविदानंद जी हैं, आजकल इस नाम से प्रसिद्ध हैं। फिर आचार्य सत्यजित मुनि जी हैं, तब उनका नाम दूसरा था, अब इस नाम से प्रसिद्ध हैं। और आचार्य सत्येंद्र जी थे, वो भी सन्यासी हो गए। स्वामी विश्वंग जी हैं, वो सन्यासी हो गए। स्वामी ध्रुवदेव जी हैं, ये सन्यासी हैं। ये सब हमारे रोजड़ के विद्वान हैं और लगभग इनको सबको मैंने ही पढ़ाया, ये मेरे ही विद्यार्थी हैं। ऐसे और भी आचार्य चंद्रेश जी हैं, गुजरात वाले, पुरुषार्थी, आनंद पुरुषार्थी जी, ऐसे बहुत सारे विद्वान, लगभग कम से कम भी तो 70-80 विद्वान तो हमारे दर्शन योग से तैयार ने तैयार किया है। अकेली संस्था ने इतने विद्वान को तैयार किया है। फिर और आगे आगे जो शाखाएं चल रही हैं, अभी वहाँ और विद्यार्थी भी पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये बहुत सारे लोग आए, वो 2-3 दर्शन पढ़ के चले गए, कोई 2 पढ़ के चला गया, कोई 3 पढ़ के चला गया। तो ऐसे लगभग यूँ तो 200 के आसपास हमने पढ़ा दिया होंगे। और जिनमें से
50-60 तो लगभग अच्छे स्तर के दर्शनाचार्य स्तर के विद्वान तैयार हुए। तो इस तरह से हमारा कार्यक्रम चल रहा है जी। नहीं, संस्था का बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि आर्य समाज में जो विद्वानों की जो परंपरा है, जो खासकर इतने जो आर्ष गुरुकुल चल रहे हैं जी जी उसके जो स्नातक निकल रहे हैं वो कहीं समाज में कई अन्य चीज़ों में लग जा रहे हैं, बट उनका जो मूल कार्य जो वेद प्रचार और ये है उसमें शायद कहीं उतनी ज़्यादा भागीदारी नहीं दे पा रहे हैं। तो इस संस्था का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। हमारे दर्शन योग महाविद्यालय रोजड़ के जितने स्नातक अच्छे स्तर के बने, हाँ हाँ, उनमें से बहुत से लोग गुरुकुल चला रहे हैं, हाँ हाँ, संस्थाएं चला रहे हैं, आश्रम चला रहे हैं, देश विदेश में प्रचार कर रहे हैं, भारत से अमेरिका तक और विदेशों में और ये अपने मॉरिशस, अफ्रीका, पता नहीं दूर दूर तक जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और बहुत सारा प्रचार कार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रचार है हमारी संस्था का, बहुत देश भर में, दुनिया भर में प्रभाव है जी। स्वामी जी, आपके जीवन के का जो एक अंतिम आश्रम होता है वो है संन्यास आश्रम जी। तो संन्यास आश्रम के बारे में बताइए स्वामी जी कि कब आपने लिया, कैसे लिया, और ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है जिसके बीच आप ये जा रहे हैं और ये इस बात को कैसे पहुंचा रहे हैं। तो पहले संन्यास की दीक्षा से शुरू करते हैं कि आपने कब लिया और कैसे इसका आपने निर्णय लिया कि अब लिया जा सकता है। मैंने बताया आपको कि जब 1986 में हम दर्शन योग महाविद्यालय में प्रविष्ट हुए तो लगभग 1 वर्ष खूब तपस्या की। 6 महीने तो मैं अपने आर्यवन संस्था के गेट से बाहर ही नहीं निकला, गेट से बाहर नहीं निकला, जंगल में ही 6 महीने रहा, स्थानु होकर के उसी बस 200 मीटर के अंदर ही अंदर 6 मास बिताए, खूब तपस्या की, खूब ध्यान लगाया, खूब वैराग्य उठा। तो लगभग 1 वर्ष बीता होगा तो मुझे इतना तीव्र वैराग्य हुआ तो मैंने गुरुजी से जाकर निवेदन किया कि गुरुजी मुझे तीव्र वैराग्य हो गया है और मैं आपसे सन्यास की दीक्षा लेना चाहता हूँ, कृपया मुझको सन्यास दे दीजिए। तो गुरुजी ने कहा आपकी सब योग्यता ठीक है, बुद्धि ठीक है, दूरदर्शिता ठीक है, विद्या भी ठीक है, वैराग्य भी ठीक है, अनुशासन भी ठीक है, सब ठीक है, एक कमी है, वो है तपस्या की। तो अभी आपको हम सन्यास नहीं देंगे, अभी आप थोड़े दिन और तपस्या करो, यहीं पढ़ो पढ़ाओ, साधना करो, तपस्या करो, फिर जब आपकी योग्यता ठीक हो जाएगी फिर हम आपको सन्यास देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। 2 महीने बाद फिर मुझे तीव्र वैराग्य जागा, फिर मैंने दूसरी प्रार्थना की, गुरुजी मुझे तीव्र वैराग्य हो गया है, मैं सन्यास की दीक्षा लेना चाहता हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। बोले फिर आ गए, अभी 2 महीने पहले तो बताया था, फिर आ गए तुम, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तपस्या करो। तो फिर मैं समझ गया, मैंने कहा ठीक है, अभी जब गुरुजी कहेंगे फिर तभी बोलूँगा। उसके बाद में चुप हो गया। फिर जो उनका आदेश था पूरा समर्पित भाव से करता रहा पालन। उन्होंने कहा कोई भी अपने जीवन का निर्णय मुझसे पूछे बिना नहीं लेना, जो मैं कहूँ वो ही करना है, जो मैं काम बताऊँ वो करना है, जो मना करूँ वो नहीं करना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं आपको पूरी तरह से समर्पित हूँ। बहुत सोच समझ के मैंने ये निर्णय लिया, बहुत विद्वानों का परीक्षण करके आपको चुना कि आप वो व्यक्ति हैं जिनमें ये गुण हैं, ये योग्यता है, ये क्षमता है जो मेरा कल्याण कर सकते हैं, जो मुझे ठीक रास्ता बता सकते हैं। तो फिर मैं चुप हो गया। फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा और उसके 19 वर्ष तक गुरुजी के आदेशानुसार तपस्या करता रहा। सन 2006 में 86 से 6 तक 20 साल मैंने रोजाना में खूब तपस्या की। बिना ये संन्यास लेने से पहले की बात है? ब्रह्मचारी था 20 साल तक। तो 20 साल तपस्या करके फिर जब मेरे कुछ साथियों को 1-2 को गुरुजी ने संन्यास दे दिया। साथी क्या, मेरे विद्यार्थी थे, उन विद्यार्थियों को गुरुजी ने संन्यास दे दिया। बस उनको देख के तो फिर मुझे वो वैराग्य जागा तीव्र। मैंने कहा ले, ये मेरे विद्यार्थी सन्यासी हो गए और मैं गुरुजी अभी तक बैठा हूँ ब्रह्मचारी। तो फिर मुझे तीसरी बार जोश आया। फिर मैंने गुरुजी से तीसरी बार निवेदन किया कि गुरुजी अब तो 20 साल तपस्या हो गई और आप मेरी फिर से परीक्षा लीजिए, और यदि मैं आपकी परीक्षा में पास हो जाता हूँ तो अब तो कृपा कर दीजिए सन्यास की। तो उन्होंने फिर मेरी परीक्षा ली। वो 20 साल तक परीक्षा लेते ही रहते थे, पूछते ही रहते थे क्या करते हो, व्यायाम करते हो नहीं करते हो, ध्यान करते हो नहीं करते हो, कहाँ जाते हो, किससे क्या बात करते हो, सारी पूछते रहते थे। 20 साल तक खूब परीक्षा ली।
फिर 20 वर्ष बाद जब मैंने तीसरी बार आवेदन किया तब बोले हाँ अब आपकी योग्यता ठीक हो गई, तपस्या भी हो गई, सब काम पूरा हो गया, अब मैं आपको संन्यास दे सकता हूँ। तो फिर मैंने निवेदन किया तो मुझे 29 मई 2006 को गुरुजी ने संन्यास दिया। तो 2006 से लेकर अब 2026 आ गया, तो लगभग 20 वर्ष हो गए। तो 20 वर्ष में रोजड़ में ब्रह्मचारी रहा और अब 20 वर्ष से मैं सन्यासी हो गया। इस तरह से मुझे सन्यास की दीक्षा मिली। फिर बोले गुरुजी कि अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, अब मुझसे देश में प्रचार यात्राएं नहीं होती, मैं अब थक गया हूँ, मुझे विश्राम चाहिए। तो अब यूं करो, मैं विश्राम करता हूँ और मेरी जगह आप जाओ प्रचार करो। तो फिर गुरुजी ने अपनी ड्यूटी मुझे दे दी। तब से लेकर 20 वर्ष हो गए मैं देश भर में घूमता हूँ, गुरुजी के आदेश का पालन कर रहा हूँ। जो वो काम बताते हैं मैं वही करता हूँ, जो मना करते हैं वो नहीं करता। 40 साल में गुरुजी के पूरी तरह समर्पित रहा। जो उन्होंने करने को बोला वो किया, जो मना किया वो काम नहीं किया, अपनी मनमानी कुछ नहीं की। और भी हमारे साथी थे, वो सब अपने अपने हिसाब से चले गए, पर मैं अकेला आदमी हूँ जो मैंने गुरुजी का समर्पण पूरा निभाया और उनके आज्ञाओं के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। तो मुझे उसका बहुत लाभ भी मिला। तो अब मैं 20 वर्षों से देश भर में घूमता हूँ और गुरुकुलों में कहीं कहीं जाता हूँ, कंपनियों में जाता हूँ, क्लब्स में जाता हूँ, कोर्ट्स में जाता हूँ और अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोगों को, IPS IAS अफसरों को पढ़ाता हूँ और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी पढ़ाता हूँ, वहाँ के वकीलों को पढ़ाता हूँ। और IIT कानपुर में अभी 4 मास पहले मेरा प्रवचन था और 6-7 वर्ष पहले IIIT हैदराबाद में भी मेरी प्रवचन हो चुके हैं। तो ऐसी ऐसी रिलायंस, इफ़को, NTPC, GNFC आदि आदि अच्छी अच्छी कंपनियों में भी मैं वहाँ वर्कशॉप लगाता हूँ। उन बुद्धिजीवियों को पढ़ाता हूँ और उनको बताता हूँ देखो वैदिक मार्ग ये है, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति 3 वस्तु अनादि हैं। तो इन 3 को जब तक नहीं समझेंगे तो आप अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा सकते, न देश की, न परिवार की, न अपनी कोई समस्या आप नहीं सुलझा पाएंगे। तो ऐसे ऐसे मैं अष्टांग योग का और वैदिक दर्शनों का, ख़ास तौर से न्याय दर्शन का खूब प्रचार करता हूँ। तो ये मेरा भी 20 वर्ष से संन्यास के बाद काम चल रहा है। जी। तो स्वामी जी, आपने जिस तरीके से स्वयं को समर्पित कर दिया इस कार्य के लिए, इस योजना के लिए, आप अपने गुरु जी, जैसे आपने कहा था कि गुरु जी को पूरा आपके निर्देश और इसके विरुद्ध मैं कभी नहीं जाऊंगा, तो ये आज के समय, आज के युवाओं के लिए इतना कठिन क्यों हो गया है ये? आज जैसे कि आपने कोई अपनी निजी योजना नहीं बनाई, तो आज के समय एक व्यक्ति जो हम लोग की उम्र में है, ये कैसे इस चीज़ को एक बैलेंस आउट करे, प्रॉपरली प्लान करे? इसके लिए हमें गहराई से सोचना होगा। ये सोचना होगा कि हम मनुष्य हैं, हमें ईश्वर ने मनुष्य जन्म दिया। क्यों दिया? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है सुख प्राप्त करना। कितना परसेंट? 100%। 100%। और दुख से छूटना, ये दूसरा उद्देश्य है। तो कितने परसेंट? वो भी 100%। तो 100% हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, 100% दुख से छूटना चाहते हैं। तो मैंने विचार किया कि क्या संसार में ऐसा संभव है? तो उत्तर मिला कि संसार में तो ऐसा संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति 100% सुखी हो, 100% दुख से छूट जाए। यहाँ तो संभव नहीं। तो कहाँ संभव है? मोक्ष में। तो जब मोक्ष में ही हमारी ये 2 इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, तो यहाँ संसार में क्यों फंसना, क्यों पैसे कमाना, क्यों घर चलाना, क्यों फैक्ट्री चलाना, क्यों कारखाना बनाना? आखिर हम पैसे कमा लेंगे, बूढ़े होकर मर जाएंगे, फिर अगला जन्म फिर होगा। तो यदि अगला जन्म हुआ तो फिर हमें वो लक्ष्य तो मिलेगा ही नहीं, मोक्ष तो हुआ ही नहीं, हमें 100% सुख नहीं मिलेगा, 100% दुख नहीं छूटेगा। तो ये सोचकर मैंने पूरा समर्पण किया कि मुझे इस बार तो मोक्ष में ही जाना है। पीछे हजारों लाखों जन्म हो गए हमारे, कितने हुए पता नहीं, एक कल्पना करते हैं, बिल्कुल बहुत सारे जन्म हो गए। उन जन्मों में क्या किया? यही तो किया, खाया पिया, स्कूल गए, पढ़ाई की, डिग्रियां ली, पैसे कमाए, बूढ़े होके मर गए, फिर अगला जन्म फिर स्कूल जाओ। तो ये ऐसे तो फिर कभी भी मोक्ष नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अब ये जीवन तो समर्पित करना ही है, वेदों के लिए, गुरुजनों के लिए, ऋषियों के लिए, मोक्ष के लिए। ये जीवन तो समर्पित करना भी है, करना ही है। देखते हैं क्या होगा, हानि होगी, लाभ होगा, जो भी होगा देखी जाएगी।
यूँ संसार में भी तो बहुत से लोग अपने व्यापार में फेल होते हैं। किसी का दिवाला पिटता है, किसी की नौकरी चली जाती है, कोई अपराधी बन जाता है, कोई कुछ होता है। तो मैंने कहा वो संसार वाले भी तो फेल हो रहे हैं। मान लो मैं अध्यात्म में जा रहा हूँ और मैं फेल हो भी गया तो क्या मुसीबत आ रही है? इतने हजारों लाखों बार हम जीवन जी चुके हैं और एक बार इधर जाएंगे तो परीक्षण तो करें, फेल होते हैं या पास होते हैं। अगर हम भी फेल हो गए तो कोई मुसीबत नहीं है, वो भी फेल हो रहे हैं, हम भी फेल हो गए, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। तो ये सोचकर मैंने कहा कि इस बार तो पूरा जीवन अध्यात्म में ही समर्पित करना है। तो पूरे संस्कार थे मेरे बचपन में माता पिता ने दिए। इन दोनों की शक्ति से मैंने ये संकल्प किया कि कुछ भी हो जाए गुरु जी के आदेश का पालन करना है, उसके विरुद्ध काम कुछ नहीं करना। इस तरह मुझ में ये मजबूती आई। अब सब लोगों के इतने पूर्व संस्कार नहीं है, पूर्व जन्मों के नहीं है। इस जन्म में माता पिता से उनको इतना प्रेरणा, संरक्षण और संस्कार नहीं मिल पाए, तो इसलिए वो लोग घबराते हैं कि हम इधर कूद जाएं, फिर फेल हो गए तो क्या होगा, फिर वापस आएंगे, फिर घर वाले और दुकान समाज वाले हमारी खिल्ली उड़ाएंगे। गया था बाबा जी बनने, आ गया ना वापिस, देख लिया ना, फिर वो खिल्ली उड़ाएंगे। तो वो इस बात से डरते हैं। तो मैं डरता नहीं था। मैंने कहा जो होगा देखी जाएगी, इस बार तो कूद लो। अगर मैं ये सोचूं कि इस बार भी खाओ पियो पैसे कमाओ, फिर मोक्ष की बात अगले जन्म में सोचेंगे। तो मैंने कहा ये तो मैं पिछले जन्म में भी कहता रहा हूँ, तब भी मैं कहता रहा हूँ अगर कि इस बार तो खाओ पियो और अगली बार देखेंगे। तो अब अगली बार आ तो गई, तो अब ये काम करना चाहिए। नहीं तो मैं यूँ तो अब फिर यही टालता रहूँगा कि अब तो खाओ पियो फिर अगली बार देखेंगे, फिर अगले जन्म में भी मैं यही कहूँगा अब तो खाओ पियो फिर अगली बार देखेंगे। यूँ तो कभी भी मोक्ष में नहीं जा पाऊंगा। और अगले जन्म में तो यह गारंटी भी नहीं है कि ऐसी सोच भी होगी, ऐसी सुविधा मिलेगी, मनुष्य मिलेंगे, अच्छे माता पिता मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं है। तो अब अवसर मिला है तो इसका पूरा लाभ लेना है। तो वो सोचकर मैंने पूरा समर्पण कर दिया और चल पड़ा। तो मेरे जैसे और भी जो संस्कारी लोग होंगे तो वो भी ऐसा करेंगे। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ जिस जिसके संस्कार हों वो ऐसा ही सोचकर चलें। संसार में गए तो फिर बार बार जन्म तो होना ही है, तो वो कोई जीवन की सफलता नहीं है। वेदों में ऐसा लिखा है, ऋषियों ने ऐसा बताया, मुझे भी समझ में आया, इसलिए मैंने इस सिद्धांत पर अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो मैं कहता हूँ आप में से भी जिसको हिम्मत हो, संस्कार हो तो आ जाओ। हमारे विद्यालय खुले हुए हैं। जिनको दर्शन पढ़ना हो, वेद पढ़ना हो, उपनिषद पढ़ना हो, तपस्या करनी हो, परोपकार करना हो, मोक्ष में जाना हो, तो जिसकी इच्छा हो आ जाओ, हमारे यहाँ स्वागत है जी। बहुत अच्छा। तो स्वामी जी, अंतिम में आपकी पूरी जीवन यात्रा हमने सुनी जी। आप अपनी जीवन यात्रा से आप हमारे दर्शकों के लिए क्या सीख देना चाहेंगे और कैसे इस मार्ग पे कुछ स्टेप्स बताइए, कुछ चरण बताइए, प्राथमिक चरण की वो इसमें शुरू करें जी। तो मेरा सब लोगों के लिए संदेश है, सबसे पहले तो माता पिता के लिए। जो माता पिता हैं उनको ये निवेदन है कि वे अपने घर में एक टाइम टेबल बनाएं। जैसे हमारे घर में था रात को 10 बजे सोने का, सुबह हमारे पेरेंट्स 4 बजे उठते थे। अब वो ज़माना तो नहीं है, तो अब काम बढ़ गए हैं, नगर लंबे लंबे हो गए, व्यापार बढ़ गए, नौकरियां बढ़ गई, तो 10 बजे कोई सो नहीं पाता। चलो कोई बात नहीं, आप 11 बजे सो जाएं। कोई एक समय निर्धारित करें। मान लो 10, साढ़े 10, 11 बजे सो गए, सुबह 5, साढ़े 5 बजे उठ गए। ऐसे ही अपना टाइम टेबल बनाएं माता पिता, और ऐसे ही बच्चों का भी। उनको स्कूल जाने से पहले, जैसे मेरा घर में कार्यक्रम था, जल्दी उठाएं, 5 बजे उठा दें। हमको 5 के बाद कभी सोने नहीं दिया घर में, रात को 10 के बाद कभी जागने नहीं दिया। 10 बजे सोना है, सुबह 5 बजे उठना ही है, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो। आज बच्चे 9 बजे तक, 8 बजे तक, 10 बजे तक सोते रहते हैं संडे को, सब गलत है। माता पिता की कमी है, वो उनको ऐसे सोने की छूट दे देते हैं, ये गलत है। तो टाइम टेबल अपना भी बनाएं, बच्चों का भी बनाएं। उनको रोज़ संध्या हवन करवाएं, सुबह हवन करवा लें, शाम को संध्या करवा लें, इतना तो कम से कम करें। तो इससे क्या होगा कि उनमें ईश्वर भक्ति, आस्तिकता, धार्मिकता, अनुशासन, माता पिता की सेवा, बड़ों का आदर सम्मान, ये सारे गुण उनमें विकसित होंगे। बच्चों में भी और पेरेंट्स में भी होंगे जब वो भी करेंगे तो इस तरह से समाज का, देश का कल्याण हो सकता है कि अपने आचरण को सुधारें। यज्ञ संध्या आदि घर में शुरू करें, बच्चों से भी करवाएं। मान लो कई बच्चे जल्दी चले जाते हैं, सुबह टाइम नहीं मिलता, तो शाम को करें, यज्ञ करें, बच्चों को हवन में ज़रूर बिठाएं। मैं पूछता हूँ बच्चों से, क्यों बेटा आपके घर में हवन होता है? हाँ जी होता है। आप बैठते हैं? नहीं हम तो नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते? कि हमको तो सुबह स्कूल जाना होता है। तो मैंने कहा भाई खाना खाते हो कि नहीं?
यहाँ खाना तो खाते, तो फिर हवन क्यों नहीं करते? जो खाना खाता है उसको हवन करना ज़रूरी है, नहीं तो अगला जन्म मनुष्य का भी नहीं मिलेगा। ऐसे उनको बच्चों को प्रेरित करें कि अगर आगे मनुष्य बनना है तो ये अच्छे काम करने होंगे, तो उनको हवन ज़रूर करवाएं। जो सुबह नहीं कर सकते शाम को करें, जो शाम को नहीं कर सकते तो सुबह करें, एक बार ज़रूर करें। हम भी तो बताया ना मैंने, सुबह 6 बजे हवन करते थे, 5 बजे उठते थे और हवन करके जाते थे, नाश्ता करके टिफ़िन साथ लेकर जाते थे। तो ऐसे घर में बच्चों को प्रेरित करें तो आप भी अच्छे बनेंगे, आपके बच्चे अच्छे बनेंगे, परंपरा परिवार में चलती रहेगी, तो वैदिक धर्म की रक्षा होगी, समाज अच्छा बनेगा, देश अच्छा बनेगा। तो ये मेरा आप सबके लिए संदेश है। बहानेबाजी मत करें, बहाने तो बहुत हैं। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप काम कर लेंगे, और इच्छा नहीं है तो फिर बहाने बहुत हैं, फिर कुछ नहीं होने वाला। तो मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है, इसका पूरा लाभ उठाएं, इसको व्यर्थ न खोएं। जी बिल्कुल। तो मित्रों, आज के इस पॉडकास्ट में हम लोगों ने स्वामी जी के जीवन यात्रा को अपने साथ सुना, देखा, और एक तरीके से हल्का सा ऐसा लग रहा था कि मैं भी शायद जिया उसको। तो स्वामी जी का जीवन स्वयं में ही हमारे लिए एक संदेश है, और स्वामी जी ने जिस तरीके से हमें संदेश दिया कि खासकर माता पिता के कि घर जो है वो पहले ही गुरुकुल है, और आज के समय में तो आपको कई जगहों पे ऐसा है कि लोग गुरुकुल नहीं भेज पाते हैं, तो गुरुकुल को तो आपको अपने घर में ही लाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ थी कि स्वामी जी ने कहा कि बहुत मुश्किल से मनुष्य जीवन मिलता है, और क्या फ़ायदा इसमें कि आप दोबारा जन्म लें, दोबारा ABCD फिर से पढ़ें, फिर जन्म लें, फिर वही चीज़ पढ़ें, तो इसका तो कोई लाभ नहीं हुआ ऐसे काम करके। तो स्वामी जी के इस बताए हुए मार्ग पर आशा है कि हम सभी लोग चलेंगे, उनका यह संदेश आपके लिए उपयोगी होगा, जिससे देश, धर्म और समाज का विकास हो और वैदिक धर्म की और उन्नति हो। तो इसके साथ ही स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।